ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। जय मां। Today's episode is with Chandan Di. Chandan Di is the Sadhu Pramukh, the president of the Sadhu committee in Kankhal. She's 80 plus now and she's not keeping very good health today. She gives dikshas also to people. And she's from Ma's family, Chandan Di. So I was very keen on interviewing her because, she would have a lot of things to say. So I again approached her at that time. This was 2001. And what you see is her room and her temple, her little temple. And she was showing me all the things in her temple and giving me all these lovely stories on Ma, So like I said, meeting different people and who are Ma devotees since such a long time. They've given their life as seva to them, to Ma. And they're living in the ashram. They have so many things to tell you, So you really get an insight. The whole idea of doing all these videos and running around and going crazy like this, interviewing people was this only. Today I'm there, for example. Tomorrow I'm not there, right? But the videos will remain. People who want to have an insight on Ma, know a little more on Ma, will always have this available for them, So it's such a treasure. The new generation who people sometimes, they say we just don't know anything about Ma. But when we go to these YouTube channels and see all these videos, we are inspired. All different kinds of comments I do get. So this is for that, for the new generation to know what Ma was really, little insight. I mean, nobody really knows what Ma is unless she wants to reveal herself. But at least we get an insight. And that's the idea of all these, my journey that I'm doing or whatever I'm doing on YouTube is to give a little information to people, Tomorrow when I'm not there, you'll remember, okay, she did something and went for us, That's the whole idea. Jai Ma, have a look at Chandan Di. जय मां चंदन दी। जय मां। आप अपना परिचय दीजिए। आप कब माँ से मिली? आप माँ के परिवार से हैं? जी। वो सब बताइए आप। अच्छा, हमारा घर जो है ना, माता जी के मामा का घर है। हाँ हाँ। मामा का घर होने के नाते माता जी हमारा घर में छोटपन से आना जाना माँ का था। अच्छा। और मेरा जो ग्रैंडफादर था, हाँ, हमारा ग्रैंडफादर 3 भाई थे वो लोग। हाँ हाँ। तो जो बीच वाला था, हाँ, उनको माँ सोना मामा कहा करते थे। अच्छा। तो सोना मामा से माँ को बहुत प्रेम था। हाँ, हाँ। सोना मामा भी छोटपन से माँ को देवी के रूप में मानते थे। अच्छा। जब माँ की शादी हुई थी, हाँ, तब उन्होंने एक पटरा, जिसमें तुम लोग बैठ के खाना खाते हो ना, हाँ, हाँ। वो पटरा, उसमें अच्छा पेंटिंग करके, हाँ, और बर्तन उर्तन सब दिया और ये कहा कि हरा गौरी का शादी हो रहा है। अच्छा। तो इसलिए हम उसी ढंग से हमने दिया है। हाँ हाँ। तो मेरे ग्रैंडफादर ने दिया था। और जब शादी हो गई, हाँ, तब उन्होंने भोलानाथ जी से कहा, हाँ, भोलानाथ जी का पहले रमणी था। हाँ, रमणी, तुम किसको घर में ले जा रहा हो, हाँ। उस तुमको पीछे समझ में आएगा। अच्छा। ऐसा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। और जब माता जी छोटे थे, बच्चा, हाँ, तब उनका वो होता है ना, पुष्टि, हाँ, हाँ, समझ। वो बनाने के लिए मेरे ग्रैंडफादर को दिया था। अच्छा, जैसे कुंडली हम लोग। कुंडली, हाँ, हाँ, कुंडली। हाँ, हाँ। तो उन्होंने बनाया, ग्रैंडफादर ने बनाया, हाँ। लेकिन उनको दिया नहीं। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो पीछे किसी ने पूछा कि आप दिया क्यों नहीं था? हाँ। बोले उसको कुंडली में तो ऐसा था कि वो घर में रहने वाला नहीं था। अच्छा। तो इसलिए अगर हम दे, हाँ। तो मेरा बहन का और हाँ। ये सबका मन बहुत खराब हो जाएगा, हाँ। इसलिए हम छुपा दिया। अच्छा, तो उनको उस वक्त मालूम नहीं था कि माँ कौन है और कौन होने वाली है, वो नहीं पता था?
थोड़ा थोड़ा तो श्रद्धा हाँ, तो था, हाँ। लेकिन तब तक कुछ बहुत ही बच्चा था हाँ, माँ, हाँ। तो इसलिए उनको भी इतना पता नहीं हाँ। लगा। अच्छा, धीरे धीरे माँ जब 5 या 6-7 साल की है, हमारे घर में दुर्गा पूजा होता था हर साल, अच्छा। तब माता जी आया करते थे सभी लोग। हाँ। मेरे पिताजी का 5 बुआ रहे, हाँ, हाँ, और 5 बुआ को नाव लेके जाते थे माँ का सोना मामा, हाँ, हाँ। और लेके भर के सबको ले आते थे, अच्छा। तो सब एक साथ हो जाते थे। हाँ। तो बासपुर में दुर्गा पूजा में जो कुमारी पूजा होता है ना, माँ को ही वो पूजा करते थे। अच्छा। कुमारी रूप से माँ को ही पूजा करते अरे थे। वाह। उनको बहुत अच्छा लगता था हाँ, कुमारी हाँ। पूजा, और कोई कुमारी नहीं आएगा उनको अच्छा, करना है। अच्छा। तो इसलिए तब तो हम लोग का जन्म नहीं हुआ, हाँ। लेकिन जब हमारा जब जन्म हुआ और थोड़ा बुद्धि हुआ समझने का, हाँ। तो अब देखा कि माँ का तस्वीर, जैसे हमारा नारायण शिला वो हाँ, है, हाँ। मेरा घर का है। हाँ, हाँ। तो जहाँ नारायण पूजा होता है ठाकुर जी का घर में, वहाँ माँ भी बैठा, माँ का तस्वीर भी रखा हुआ है। अच्छा। तो हम लोग छोटपन से पिताजी ने यही सिखाया, कहीं जाओगे माँ को प्रणाम करके, माँ को कहे के जाओगे हम जा रहा है। हाँ, हाँ। सुबह उठ के वहाँ प्रणाम करना पड़ेगा, हाँ। और सोने के बगल प्रणाम करना पड़ेगा। अच्छा। इसमें माता जी भगवान है, ये हम लोग जानते थे। अच्छा। जैसे नारायण शिला है ऐसे माई है। तब तो अच्छा। माँ को हमने दर्शन नहीं किया था। हाँ, हाँ, हाँ। घर में बाकी मेरा बहन का हो गया था, मेरी हाँ। बड़ी बहन है उनका भी हो गया था, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। हाँ, हाँ। तो मेरा जब 5 साल हुआ, तो माँ हमारा घर में एक बार आए थे। तो माँ को सब लोग मानुष काली कहते थे। मैं सोचा कि काली मूर्ति तो देखा, हाँ। भयंकर रूप है उनका। अगर हमारा ही बुआ बोलते हैं और बोलते हैं भगवान है, और फिर बोलते हैं मानुष काली, अगर काली के रूप में मेरा घर में आके घूमे तो ये तो बहुत डर लगेगा हमको। हमसे गए डर के मारे दूर दूर ही रहे। मेरा बहन ने मुझे बहुत समझा, अरे आओ आओ, कुछ नहीं है। फिर हमारा गांव में तब तक वो नहीं हुआ, ट्रेन नहीं था, रेल लाइन नहीं था। हाँ। नाव से आना जाना करना पड़ता था। हाँ। तो नाव से जब माता जी उतरे, तो अभी कैसा आएगा, रिक्शा तो नहीं था हमारा हाँ। गाँव में। हाँ। तो सब लोगों ने एक चौकी को सजाया, जैसे ये पालन है ना, हाँ, क्या हाँ, बोलते थे, वो चौकी को सजाया। अच्छा। उसके बाद चादर डाला, तो माँ को बोला उसमें बैठिए। माँ बैठ गई उसमें। जैसे माँ बैठे, ऐसे उन लोगों ने ऊपर उठा के अपना कंधे में चौकी को ले लिया। अच्छा। माँ कितना ऊपर हो गया, हाँ, देखो हाँ, देख, हाँ। मनुष्य कंधे में होने से हाँ, चौकी कितना ऊंचा हाँ, हो गया। हाँ। और सब लोग नाम कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा। कोई नाम बोल बदने, सुनाओ काने, बिलाओ जीवे दारे दारे दारे, दारे। हरे कृष्ण हरे हरे, हाँ। धूम कीर्तन धूम कीर्तन। हाँ, हाँ। अच्छा, मैं तो दूर से देख रही हूँ। हाँ। फिर देखा काली का तो रूप नहीं है। हाँ। फिर भी डर है कि कुछ हो जाए तो, कभी हो जाए तो, कभी तो मैं नहीं जाती। हाँ। फिर रात को माँ ने सब लोगों को, हम लोगों को बुलाया, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने कहा नहीं, कभी अगर वो रूप हो गया तो, और कुछ हो जाए तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं गई। मेरा पिताजी ने मुझे बहुत समझाया, क्यों डरते हो तुम, चलो चलो चलो, लेकिन मैं गई। माता जी 3 दिन तक रहे थे। हाँ। बहुत भक्त लोग थे, तो अच्छा। दीदी माँ, मामी माँ, हाँ। दीदी, अखंडानंद जी, ये लोग थे, हाँ। अभयदा, हाँ। सब थे, और बहुत आनंद में चलता था। हाँ। और हाँ। फिर दूसरे दिन दोपहर को माँ ने बुलाया, तो हम तो डरते डरते गए। जब गए तब मैं माँ के पास, सब लोग सब लाइन से बैठे, खाली घर का ही परिवार। हाँ। हम लोग दो बहन, माता पिता, हमारा चाचा और चाची। तो माँ ने हम लोग को कुछ कुछ दिया, किसी किसी को जो कुछ देना है दिया। फिर बोला तुम मेरे से डरती हो? तो मैंने कहा हाँ, सब लोग बोलते हैं आपको मानुष काली, तो इसलिए मुझे डर लगता है। तो मैंने कहा देखो देखो कहाँ है काली। हाँ। हम जीभ निकाल के रखा है हम, तो हम काली है, काली नहीं है, देखो तो जीभ निकाला हुआ है हमारा। हाँ। डरते क्यों? तो हमने कभी निकल जाए तो मैंने बोला नहीं, डर नहीं है, आना। फिर माँ ने कुछ कुछ बोला कि ऐसा ऐसा नियम में दोनों बहन चलना। अच्छा ठीक है। फिर माँ तीसरा दिन तो चली गई, तो हम लोग रह गए उधर। लेकिन माँ ने जो कहा था हम लोग ठाकुरगढ़ में बैठ के वो करते थे।
और ये जो नारायण शिला है ना, इन्हीं के साथ माँ का जितना खेल किताब में है, हाँ। इन्हीं के साथ अच्छा है। दिखाइए, वो थोड़ा कैमरा में दिखाइए, जूम कर रही हूँ। आप उंगली रखिए वहाँ, नहीं नारायण शिला पे। ये नारायण शिला के साथ माँ का बहुत लीला है। हाँ हाँ तो इसलिए माँ के साथ जो परिचय है ना, छोटपन से हम लोगों का परिचय था। हाँ हाँ। और माँ भगवान है, ये भावना हम लोग छोटपन से था। अच्छा, कभी नहीं सोचा कि माँ बुआ है, माँ मनुष्य है, हाँ। भगवान है, ये मन में था। ये मन में था। ये मन में था। जब हम लोग 7 साल के हुए मैं, हाँ तो प्रयाग में वो माघ मेला था। हाँ। माता जी ने मेरे पिताजी को बुलाया कि प्रयाग में आ जाओ, त्रिवेणी का स्नान करे जाना। तो पिताजी ने बोला जब मैं जाऊंगा सभी लोग चलो प्रयाग में स्नान करके आएंगे। तो मेरा वो भी नाना जी भी हम लोगों के साथ आए थे। तो हम लोग प्रयाग गए। तो प्रयाग तो एकदम खुला जाएगा मैदान, ठंडा का दिन, नवंबर महीना था। हाँ। लेकिन हम लोग कुछ परवाह नहीं किया। सुबह उठ के हम लोग सब बच्चे चलते थे घूमने के लिए। हाँ। और देखते थे माता जी एक छोटा घर में बैठा हुआ है, ऐसा हम लोग देखते थे। हाँ। लेकिन पास ज्यादा नहीं जाते, खुला जगह है ना, साधु लोग का कैंप रखा है, हम लोग घूमते घूमते, नया स्थान है, घूमते घूमते देखते थे। तो एक दिन माँ ने मुझे बुलाया। माँ ने कहा चलोगे आश्रम? तो मैंने भी किया होगा उधर। तो माँ ने कहा तुमको पढ़ाया जाएगा। अच्छा। और मुझे छोटपन से पढ़ने का शौक बहुत था। अच्छा। पढ़ाया जाएगा। मैंने कहा आप MA पास करा देंगे मुझे? अच्छा। बोला हाँ हाँ चलो। हाँ। तो मैं बोला हाँ मैं जाऊंगी। तो अच्छा। इतने में कि वहाँ मेरे पिताजी चले गए थे फिर बनारस में। हाँ। कोई चीज भूल के आए होंगे, चले गए थे, पिताजी नहीं थे। अच्छा। परमानंद स्वामी जी और कोई बच्चों को लेके रायपुर तक करना भी था, वो लोग आ रहे थे। अच्छा। माता जी ने कहा तुम उनके साथ चले जाओ। तो मैंने अपनी माँ को पूछा, माँ ने कहा चले तो जाओगे लेकिन तुम्हारे पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे आके। तो मैं आके माता जी को बोला माँ मेरे माँ तो ऐसा ऐसा कहते हैं, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा ना तुम जाओ, हम समझा देंगे। अच्छा। फिर मैं चली गई। हाँ। और रायपुर में जब आई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, गाना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और बिल्कुल लास्ट में यहाँ छोटा मंदिर है, यहाँ मोर घूम रहा है, इधर सारा चिड़िया उड़िया सब घूम रहा है, गैया है। मुझे बहुत अच्छा लगा उस स्थान में रहने लगी। थोड़ा दिन में पिताजी का चिट्ठी आया कि तुम जल्दी चले आओ। मुझे बिना पूछे तुम क्यों गए? अच्छा। तो उधर जो देखभाल करने वाले दीदी लोग थे उन लोगों ने समझाया ऐसा ऐसा तुम लिख दो। ऐसा ऐसा हम अपना छोटा जैसा अक्षरों में लिख दिया। पिताजी कुछ दिन चुप रहे। उसमें ये भी लिखाया आपको जब इच्छा होगा पीछे में बड़े होने से तब मैं आ जाऊंगी। अच्छा। अभी नहीं जाऊंगा, अभी मैं पढ़ूंगी। मैं चली गई। अच्छा आश्रम में रहने लगे। तो रायपुर से हम लोग बनारस में आए। बनारस में कहीं एक किराया में वो था, कमरा लिया था। उसमें हम लोग रहे। अच्छा। करीब करीब साल भर। वहाँ से हम लोग विंध्याचल आश्रम में गए। विंध्याचल आश्रम में बहुत सुंदर है। लेकिन विंध्याचल में हम लोग माँ के साथ बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। अच्छा। हम लोग क्या करते थे, जैसे शाम हुआ माँ आगे आगे चलते थे, हम लोग पीछे पीछे सब माँ के साथ जाते थे। उसमें एक मौर्णिमा करके थे, वो दीदी, ये हमारे पाटन जी का माँ, कांति जी, ये लोग भी थे। और वहाँ जाने से हम लोग खेलते थे। अच्छा। चूकी कित बोलता है, अभी तुम लोग क्या बोलता है नहीं मालूम। एक चोर होके बैठ जाता है और फिर अपना श्वास लेकर आता है। 2 पार्टी होता है उसमें, एक पार्टी इधर एक पार्टी उधर। एक पार्टी में माँ होते थे, एक पार्टी में कभी दीदी कभी मौर्णिमा होते थे। अच्छा। माँ को जब श्वास लेके जाते थे उसके माँ को आना है। अच्छा। उसको कहते हैं चुपी की चुप। तो हम लोग वो बहुत खेलते थे। अच्छा। अच्छा। खेलते करते इतना मजा आ गया, हम रोज जाते थे। रोज खेलते थे। अच्छा, जब रोज हम लोग वापस आते थे, एक जगह था जहाँ पहाड़ का वो एको होता था। एको। तो वहाँ आके माँ आके बोलते थे कृष्णा माँ। मौर्णिमा का नाम था कृष्णा माँ। अच्छा। दीदी पीछे से कहते हैं जय माँ बोलो।
तो हम लोग जोर से जय माँ बोलते थे। अच्छा। और माँ तो अकेली, हाँ। माँ का छोटा बढ़ जाता था। हाँ। तो बार बार ऐसा होता, माँ ने फिर कहा हम तो नहीं बोलेंगे तुम लोगों से, तुम लोग एक बार में कृष्ण माँ नहीं बोलता है, अच्छा। जय माँ बोलता है, कृष्ण माँ बोलो तो हम बोलेंगे। अच्छा। तो दीदी ने इशारा किया एक बार तो बोल दो। हाँ, 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 हाँ। तो हम लोग फिर एक बार सबने कृष्ण माता के बहुत जोर जय लगाया। हाँ, हाँ। फिर बहुत आनंद करते करते हम लोग ऐसा खेल खेल के विंध्याचल से हम लोग की तरह आ गए। हाँ, हाँ। फिर हम लोग गए वहाँ से आलमोड़ा। हाँ, आलमोड़ा तो और भी सुंदर है। हाँ, अभी तो घर और ज्यादा बन गया है, बहुत हाँ। हो गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हाँ। झरना में जाना पड़ता था, वहाँ नहाना पड़ता था, वहाँ से पीने का पानी लेके आना था, अपना बर्तन मलना पड़ता था, बागीचा भी अपने आप करना पड़ता था, लेकिन बहुत आनंद में थे हम हाँ, लोग। हाँ, एक मुक्ति बाबा करके एक महात्मा थे, वो शारदा माँ का शिष्य रहे। अच्छा। वो बहुत हम लोग को उत्साह देते थे। हाँ, हाँ। देखो वो भी शादी उदी नहीं किया था, ब्रह्मचारी थे, आखिरी में संन्यास लिया था उन्होंने। अच्छा। माँ के ऊपर बहुत श्रद्धा भक्ति उनको था। अच्छा। और वो हम लोगों को बहुत उत्साह देते थे। हाँ। देखो ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, तुम लोग माँ के ऊपर ऐसा करो, ऐसा करो। उनका बात बात में मेरा मन में भी होता था, देखो साधु बाबा तो ठीक बोलते हैं। हाँ। अपना जीवन में ऐसे ही बनाना चाहिए। हाँ। ऐसा होते 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 जैसे 15-16 साल का हो गया, तो मैट्रिक भी पास कर लिया। हाँ। तब पिता माता को जो होता है ले जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे मुझे। हाँ। मैं तो नहीं जाऊंगी, ये करते 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 बहुत लड़ाई हुआ। होने के बाद मैंने माँ से कहा, माँ क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता है कुछ। माँ ने कहा पिता माता जो कहे वो सुनो। तो और हो गया कि माँ भी ऐसा बोलता है, मुझे तो जाना नहीं है। ऐसा होते होते पिताजी का ही मन अच्छा। ना जाने कैसे वो हो गया, हाँ। बदल गया। फिर तब पिताजी तब बनारस में आ गए थे। अच्छा। आश्रम में रहते थे कुछ दिन, लेकिन बीमार थे। आखिरी में उन्होंने, जब उनको समझ में आ गया कि अब मुझे जाना है, तो आखिरी में उन्होंने मुझे ये कहा था कि देखो अगर मैं पाकिस्तान में मरता तो तुम्हारा बहन भाई माँ सबको हम अंधारा में छोड़ के जाते। हाँ, हाँ। और माँ की कृपा से, मेरे पिताजी माँ नहीं कहते, तुम्हारी माँ कहते थे। अच्छा। ये बहन बहन है ना, हाँ, भाई बहन है ये हाँ, लोग। भाई बहन। और पिताजी बड़े भाई थे। अच्छा। पिताजी को माताजी ने ठाकुर भाई बोलते थे। अच्छा। तो मेरे भाई बुआ सभी, मेरे पिताजी बुआ जी सभी लोग तुम्हारी माँ कहते थे। अच्छा। मैंने कहा, देखो तुम्हारी माँ हम लोग सबको यहाँ लेके आए, हाँ। तो इसलिए मेरा एक बात तुम जरूर रखना। मैंने कहा क्या बात है आपका, बोलो। उन्होंने बोला देखो जिस ज्योति में तुमको मैं छोड़ के जा रहा हूँ, उसी ज्योति में सबको तुम इकट्ठा करके रखना। अरे वाह। कभी उनको बाहर जाने नहीं देना। बहुत सुंदर। क्योंकि मेरा भाई बहन का तो शादी वादी हो गया था, एक छोटी बहन भाई थी, तो सबको इसी लाइफ में रखना। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगी। उसी दिन रात को पिताजी चले गए। अच्छा। अच्छा, फिर क्रिया हुआ, माता जी भी 12 दिन में माता जी भी आ गए, वहाँ के सामने भंडारा वंडारा जो कुछ हुआ सब हुआ। फिर तो हमारा कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि अभी तो कोई कुछ बोल नहीं है, मैं आश्रम में रहेगी। फिर आचार्य पास किया, खन्नापीठ का प्रिंसिपल बनना पड़ा मुझे। अच्छा, आप प्रिंसिपल थी। अच्छा। बनना पड़ा। फिर 12 साल तक हमने वहाँ पढ़ाया। अच्छा। पढ़ने के बाद मैंने एक दिन कहा माँ से, माँ बहुत दिन पढ़ाया, अब मुझे जी नहीं लगता। अच्छा। मैंने कहा अच्छा तो ठीक है चल तू। हाँ, हाँ। माँ ने मुझे नीम साहब में ले आए। अच्छा। अच्छा। नीम साहब में माता जी कुछ दिन रहे, उधर जीवित थे। एक दिन रात को माँ ने कहा, देखो तुम लोग गायत्री पुरस्कार करो, तुम और उदास। उधर जी राजी हो गए। मैं सोचा उधर जी जब राजी हो गए, उधर जी तो है ही है, मैं भी राजी हो जाऊँ। मैंने कहा अच्छा मैं कर लूँगी। माँ ने सब व्यवस्था कर दिया। तो हम लोग माँ के सामने पुरस्कार तो शुरू किया। जनवरी हो गई। हाँ, जनवरी हो गई। जनी उसके पहले हो गया। हाँ। जनी उसके पहले हो गया था। फिर जनेऊ में हम लोगों को गेरुआ वस्त्र मिला था। अच्छा, तब का है। हाँ, तब का है। लेकिन तब ऐसे हर वक्त नहीं पहनते थे। अच्छा। महीना में गैप चला जाता था ना, 3-4 दिन, हाँ। तो हम नहीं पहनते थे। अच्छा। और शिखा रखते हैं। हाँ, शिखा तो है, अभी भी है, लेकिन भीतर में गेरुआ चादर रखना पड़ता था। अच्छा।
लेकिन जब गायत्री पुरस्कार शुरू किया तो माता जी ने फिर गेरुआ वस्त्र दिया। अच्छा। और ये भी कहा कि 3-4 दिन नहीं पहनना। मैंने कहा ये नहीं होगा। अच्छा। मैं नहीं छोड़ सकती, सबके हाँ। सामने लोग क्या सोचेगा। हाँ। अच्छा ठीक है। ऐसा हुआ। फिर इतने में मेरा एक स्टूडेंट है, छात्रा, हाँ। वो भी सन्यासिनी बन गए थे। अच्छा। उनका गुरुजी ने उनको बोला, हाँ। देखो ये गेरुआ नहीं पहनना, बाजार का गेरुआ करके पहन लेना। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, उसने मुझे नया 2 धोती दिया अच्छा। और बोला बहन जी आप ये दोनों पहनना। मेरा गुरुजी, उनका गुरुजी भी बहुत जाना माना थे, हाँ। महात्मा, बड़े महात्मा थे। नाम था अजरानंद जी, अंधे महात्मा थे, अच्छा। लेकिन बहुत ही अच्छे महात्मा थे। हाँ हाँ। तो मेरा गुरुजी ने ये कहा हाँ। तो मैं पहना। माता जी का ठीक नजर में आया, ये क्यों पहना, क्यों नहीं बदला। माँ ये गेरुआ रंग नहीं है। मैंने कहा, अच्छा। तो तब से मैंने हाँ। गेरुआ कपड़े हाँ। फिर वो पहनते रहे। फिर पूरा स्टूडेंट 3.5 साल तक किया, लेकिन उधर से को 3 साल में खत्म हो गया। अच्छा। लेकिन मुझे बीच में गैप पड़ जाता था ना, हाँ। इसलिए मुझे 3.5 साल लगा। अच्छा। लेकिन गायत्री पुरस्कार में माँ को इतना मिले और माँ का इतना प्यार, इतना प्रेम मिला कि क्या। हाँ, कुछ बताइए उसके बारे में। वो माँ ने एकदम भर दिया। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए पुरस्कार करके मुझे ये समझ में आया कि कुछ भी करो भगवान के लिए, भगवान खुश हो ही जाते हैं। कि माँ देखो, माँ ने कहा ऐसा ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करो, जैसे माँ ने कहा ऐसा हम लोगों ने किया है। लेकिन माँ इतना खुश है कहने का नहीं। तो भगवान जरूर खुश हो जाए कुछ करने से। हमको जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए जिंदगी में। माँ ने एक बार ये, माँ का तो ये कहना है ना कि कृपा का मतलब है करो और पाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मन में यही आता है, अभी भी आता है कि मैं करूँ तब ना पाऊँ। हाँ। मैं कुछ ना करूँ। भगवान माँ ने तो कहा कि देखो कृपा तो वर्षण हो रहा है। हाँ, हाँ। लेकिन हाथ उल्टा करके रख दिया तुम लोगों ने। हाँ। हाथ सीधा करो बिल्कुल। तो तभी तो तुमको कृपा मिलेगा। तो हम कुछ करो तभी तो मुझे कुछ मिलेगा, तब ना मैं कुछ पाऊँ। हाँ। ये मुझे अभी तो मेरा मन सामने हाँ। आता है, मन में आता है। हाँ। फिर तो धीरे धीरे तो बड़े हो गए। माँ भी ये है छोड़ के चली गई। हाँ। अभी आश्रम में है हम लोग। हाँ। हाँ। और जैसे आप जब छोटे थे तो आपको सिखाया गया था, बताया गया था कि माँ ही भगवान है। हाँ, इसका कुछ प्रत्यक्ष आपको कभी भी मिला? ऐसा आपको लगा कि एक होता है कि सुनी हुई बात है कि किसी ने बताया कि ये है और हमने मान लिया, जिसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ। हाँ, ये तो है। और एक होता है एनलाइटेंड फेथ। हाँ। हाँ, तो ऐसा कभी आपको अनुभव हुआ? ऐसा अनुभव तो है, लेकिन अभी जो 2-4 हुआ मैं उसको बताती हूँ। लेकिन मैं किसी को ये सब कहती नहीं। हाँ। जब माँ का शरीर अंतर्धान हो गया, व्यक्त में माँ मिल गए और इधर माँ मंदिर जहाँ माँ बैठ भी गए। हाँ। तो उसी दिन रात को मैं जब लेटी, नींद तो नहीं आ रहा था। हाँ। क्या हो गया, क्या करूँ, कैसे जिंदगी बिताऊं, किसके पास जाऊं, कहाँ रहूं, क्या करूं, क्या होगा, ये सोचते 3 या 4 बजे थोड़ा कुछ नींद लगा। एकदम से एक आवाज मुझे सुनाई दिया, शरीर छोड़ के गया तुम्हारे लिए। अच्छा। मैं एकदम, मतलब इतना स्पष्ट आवाज है। मैं एकदम उठ के बैठी। हाँ। उठ के सोचा कि ये क्या होगा। हाँ। ये क्यों माँ ने कहा। हाँ। ये क्या है। हाँ। तो बैठे सोचते रहे। कुछ सुगंध भी मुझे कुछ मिल रहा था, लेकिन ये क्या है, इसमें तो कुछ बात ही है। हाँ। तो क्या है, एकदम से मेरा मन में आया कि देखो ये जो माँ का शरीर जहाँ रखा है, माँ जहाँ बैठी है, उनकी सेवा अच्छी तरह होना चाहिए, उसका व्यवस्था अभी से शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा। अभी से जिस दिन माँ को उधर बैठाया गया, उसी दिन अपना बुद्धि तो इतना है नहीं, लेकिन माँ की प्रेरणा से उसी दिन उसी समय हम लोग ने चारों तरफ प्रदीप जलाया। अच्छा। और माँ का आरती किया। अच्छा।
और उसी दिन से हम लोग पूजा शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। और माँ का भोग जैसे होता था हाँ। ऐसा भोग माँ को चढ़ा। नित्य लगता था। पूजा भी उसी दिन से, एक दिन भी माँ की पूजा बंद नहीं हुआ, भोग भी बंद नहीं हुआ, बिल्कुल। ऐसा होने लगा। हम्म, फिर जब ये सुनाई दिया तो दूसरे दिन से और थोड़ा हम कुछ सोचने लगा कि इससे थोड़ा बढ़ाना चाहिए, थोड़ा हाँ। करना चाहिए। करते हाँ। करते 2-4 लड़के, हमारे गंगा दी करके थे लड़के, वो भी बहुत एफिशिएंट थे। अच्छा। उसका भी माँ के प्रति खूब श्रद्धा था। हाँ। एक बिना दी करके नेपाली अच्छा। राजघराने के थे, हाँ। वो भी बहुत मदद दिया। मदद तो सबने दिया हाँ, है, हाँ। लेकिन इन दोनों ने ज्यादा हाँ दिया है। हाँ हाँ। इन लोगों का सहायता से और अपनी मन की इच्छा से, हाँ। माँ की प्रेरणा से भी फिर माँ का मंदिर को धीरे धीरे हम लोग पूजा पाठ। पहले तो मंदिर ऐसा तो था नहीं, तुम तो शायद देखा नहीं, हाँ, हाँ। लेकिन वो मंदिर में मजा बहुत आता था। अच्छा। हाँ हाँ। इतना मजा आता था कि इतना आनंद आता था कि लगता था कि माँ ही है, ये बेदी नहीं है, अच्छा। माँ स्वयं है ये। अच्छा। कभी भी एक अंगुल कैसे दबाव लग जाता था, लेकिन माँ को शरीर में लग गया, हो। ऐसा हम लोगों को ये होता तो था। आपका भाव है। ये सभी को हाँ होता था, ये हाँ तो। हाँ। हो जाता था ऐसा। अच्छा। फिर माँ के जैसे शरण देना, पीछे धीरे धीरे हम लोग उधर पालंग लगाया, हाँ, बिस्तर हाँ। बनाया, मच्छरदानी लगाते। अच्छा। लेकिन पहले मंदिर में ही हम लोग सब करते थे। अच्छा अच्छा। पीछे उधर जो हाँ। ज्योतिर्मंदिर बन गया, हाँ हाँ हाँ। तो उधर ही उधर करते थे, ही। उधर ही करते थे। हम्म। और एक बार ऐसा हुआ, हम लोग का वैशाख महीना में एक षष्ठी होता है, अच्छा। षष्ठी का पूजा। हाँ। तो उसका नियम है, माँ अपने बच्चों को कुछ धागा ऐसे बांध देते हैं हाँ हाँ। साल भर के रक्षा के लिए। अच्छा और फिर हमारे घर में ऐसा होता था, हम लोग भी अपना माता पिता को बांध देते हैं। अच्छा। तो ये धागा और उस पानी भी, दूध का पानी भी देते थे। दीदी माँ जितना दिन थे, दीदी माँ को देते थे, अच्छा। हाँ हाँ। क्योंकि माँ का शरीर ठीक रहे, हाँ। इसलिए देते थे। जब दीदी माँ ने शरीर छोड़ दिया, हम्म। तो मुझे किसी ने कहा, देखो दीदी माँ का तो भावना था कि माँ का शरीर ठीक रहे, तो इसको तुम लोग ऊपर चालू रखो। मैंने सोचा ठीक है, ठीक ही तो कहा हूँ। अच्छा, मैं जब पहले वो सारा सामान लेके गई, तो माँ ने कहा ये क्या ले आया? तो मैंने कहा, माँ हमारा घर में ना षष्ठी के दिन हम लोग माता पिता को ये धागा बांधते थे और ये पानी देते थे, तो इसलिए मैं आज आ गई। और उसमें हम लोग खीर, मुरमुरा, आम खिलाते हैं। हाँ हाँ। तो माँ को खिलाया, माँ को बांधा, माँ को बहुत खुश हो गई। हाँ। लेकिन जब माँ अभक्त धाम में चले गए, मेरा मन में हुआ आप सब ये अच्छा नहीं लगेगा। कहाँ माँ का हाथ में मैं धागा बांधती थी, कहाँ माँ का सिर में पानी डालते थे, आप ये सब नहीं करेंगे। ठीक वैशाख महीना के षष्ठी के 2 दिन पहले, एक रात बीच में है, मैंने स्वप्न में देखा, तब मंदिर नहीं था। अच्छा। माँ मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहीं ले जा रहा है, और मैं मन में सोच रही, माँ मुझे कहाँ लेके जा रही है, मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर जाते जाते देखा कि एक सीढ़ी पार करते करते कुछ से अंदर में हम गए। अंदर जाके एक ऊंचा जगह में कुछ है। अच्छा। तो माँ उसी ऊंचा जगह में माँ बैठ गई, बैठ के हाथ बाढ़ा, बोला बांधो। मैंने कहा, माँ आज थोड़ा षष्ठी है, आज बांधो, काल षष्ठी है, आज षष्ठी नहीं है। बांधेगा ना? अरे हाँ माँ बांधेगा। अच्छा, हो गया। दूसरा दिन मेरा मन में हुआ ये कि ये तो स्वप्न ही है, क्या करूँ नहीं करूँ। फिर मन में आया, नहीं ये सच्चा है, ये झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि माँ का बात है ये। तब से मैं षष्ठी जहाँ भी रहूँ, माँ को उसका पानी और मुरमुरा, आम, दही देते थे। ऐसा भी हुआ एक बार, वो माँ तब आम नहीं खाते थे, तो मैं आम का छोटा छोटा टुकड़ा काटने लगी। किसी ने अल्फांस से दिया था, छोटा छोटा टुकड़ा काट के ले गई। तो माँ तो खाएंगे नहीं, तो मैं ऐसा हाथ में लगे खाई, छोटा सा एक प्लेट में। तो मैं ऐसा हाथ में खा रही, मैंने कहा क्या है? मैंने कहा, माँ आम है, लाओ सामने लाओ। लाते प्लेट बिल्कुल इधर आ गया, माँ का उसको सामने। माँ ने ऐसा सुना, फिर बोला घ्राणेन अर्थो भोजनो, मतलब
घाम जो रहता है ना उससे आधा भोजन हो जाता है। अच्छा, मैं तो खाती नहीं है, हाँ, लेकिन सुन लिया है आधा भोजन हो गया बस। जो आखिरी जो षष्ठी हमने किया था वहाँ का देहरादून में, हाँ, षष्ठी में ये भी होता पंखा से हवा करके ठंडा कर दिया जाता है। और षष्ठी जब हो जाता था माँ हम लोगों को सबको ठंडा माने पंखा से हवा करते थे। अच्छा, देहरादून में जब हम लोग षष्ठी किया माँ को अच्छी तरह किया, माँ बैठा सब लोग किया, तो मामी भी गए थे, हम लोग दोनों ही गए थे, इधर से दोनों गए थे गाड़ी करके, सब कुछ किया। तो जब हम लोगों का सब हो गया, माँ का हाथ में पंखा दिया, तो माँ पंखा करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, पंखा माँ का थामी नहीं। अच्छा, फिर माँ पंखा हाथ में लेट गई, बैठ नहीं सकते, लेट गई, लेट के भी पंखा ऐसा ऐसा कर रहे। मैं जितना को माँ सबका हो गया, सब लोग चले गए, लेकिन माँ पंखा करते ही रहे। अच्छा, ये किया हो गया। हाँ। एक बार से पंखा ले जाऊं क्या माँ कहाँ से, फिर मन में आता है कि नहीं, माँ जब कर रही है किसको माँ दे रहे, माँ ही जाने, मैं क्यों पंखा छीनूं, तो छीना नहीं। इतने निर्मलानंद सुनते सुनते कहीं से आके वहाँ पहुंचा, तब माँ ने उनको पंखा किया, पंखा करके फिर पंखा मेरे हाथ में दे दिया। अच्छा, फिर मन में आया देखो मैं पंखा नहीं लिया, माँ तो उनके लिए शायद कर रहे थे कि निर्मलानंद आ रहा है, निर्मलानंद आ रहा है। यह आखिरी का कि पंखा बंद ही नहीं हो रहा था माँ का, ऐसा माँ ने षष्ठी का उत्सव किया था। ऐसे 2-4 और भी है, लेकिन इतना हम कहना नहीं चाहते। हाँ, सही। माँ भगवान है, इसमें कुछ संशय मेरा नहीं है, अभी तक भी नहीं है। अभी तक भी मेरा मन में ये होता है माँ है, माँ चला रहे हैं, माँ हाथ पकड़ के है, इसलिए हम चल रहे हैं। माँ को आप भगवान कहते हैं, तो माँ भगवान के रूप में आपको ऐसे प्रेरणा होती है कि माँ के रूप में होती है कि काली दुर्गा शिव किसके रूप में होती है? माँ रूप में, माँ, मदर फिगर, मदर है, बाकी नहीं है माँ। क्योंकि हम लोग तो छोटे थे ना, माँ कहते थे दोस्त था हम लोगों को, और माँ भी कहते हम भी तुम्हारा दोस्त है। हाँ, इसलिए हम लोग माँ के साथ खेलते भी थे, कितना खेल किया। रिंग माँ ने सिखाया खेलने के लिए, बाग बंदे खेला होता है वो माँ ने मुझे हम लोगों को सिखाया। दोपहर को हम लोग सो जाते थे, माँ के बैठते थे, खेलो, सुना नहीं दोपहर को, हम लोग माँ के साथ खेलते थे ऐसा। तो इसलिए दोस्त समझते थे। तो जब बड़े हुए तब एक दिन माँ ने कहा देखो दोस्त किसको कहता है जानते हो? हम लोग तो जानते कि दोस्त वही है जो जिसका प्रेम है, प्रीति है, वही दोस्त है। मैंने कहा नहीं, जो भगवत रास्ता दिखाते हैं, भगवत रास्ता दिखाने में सहायता देते हैं, वो है असली दोस्त। मैं वही दोस्त हूँ तुम लोगों का। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को, सबको ही अच्छा लगा। तो इसलिए माँ भगवान नहीं है ये मन में कभी नहीं आता। हाँ, और माँ के साथ इतना समय आप रहे हैं, तो कोई भी ऐसी आध्यात्मिक कोई ऐसी घटना आपको याद है जो आपके सामने हुई हो, किसी के साथ है कुछ देखा हो? कि मतलब ऐसे छोटे छोटे किस्से तो बहुत सारे होते हैं, पर ऐसा कोई आध्यात्मिक ऐसा किस्सा किसी के साथ हुआ हो, एकदम आपने देख के बोला ये क्या हो गया, ऐसा कुछ आपको याद आता है? कुछ भी ऐसा हो? देखो आध्यात्मिक तो माँ के साथ कितना कितना लोगों के साथ हुआ है। जैसे हम लोग ने पढ़ा भी है किताबों में कि माँ लोगों के साथ ऐसे बैठते थे, तो फिर माँ कई बार बोलते थे कि आप लोग यहाँ हैं तो ये नहीं समझो कि आप लोग ही हैं, हाँ, और भी लोग हैं, और भी लोग। सूक्ष्म में बहुत सारे लोग आते हैं मुझे मिलने। ये वो ऐसे कुछ भी किस्से आपको याद हैं जो आपके सामने हुए हो? बेनारस में एक बार पूर्णमासी के दिन, हाँ, गुरु पूर्णिमा हो क्या हो मुझे पक्का याद नहीं है। हाँ, गुरु पूर्णमासी के दिन अभी जैसा आश्रम देखा ऐसा नहीं था, गंगा जी के ऊपर और भी बढ़ा हुआ था। हाँ, और दोनों तरफ 2 मंदिर था, बीच में काफी जगह था। अच्छा, वहाँ माँ रात को बैठते थे, हम लोग भी बैठते थे, और बहुत सत्संग वहाँ हुआ। अच्छा, एक बार पूर्णमासी के दिन वहाँ एक बेल का वृक्ष था, और ढाका में एक शिव जी थे। जब पाकिस्तान बन गया था वो शिव जी को लाके उनको बुरा शिव कहा जाता है। अच्छा, वो शिव तुम दर्शन करके आए होगा, हाँ, वहाँ शिव जी रहे। अच्छा, अच्छा, उस दिन माँ ने उसी रात को माँ ने वहाँ एक बिल्लो वृक्ष के नीचे एक आसन बिछा दिया, और एक नारायण स्वामी जी करके एक महात्मा थे, हाँ, जो
आसन तो खाली रहा, उसमें कोई नहीं बैठे। हाँ। नारायण स्वामी जी को माँ ने कहा तुम वहाँ पास में बैठ के ध्यान करो कुछ, अच्छा। बस सुन लिया। और सब लोग, माँ बैठा है तो सब लोग बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं, हम लोग सब बैठे हैं। और कोई ध्यान कर रहा है, कोई जप कर रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। जो 12 के बाद, 12 बजे के बाद 1 या 1:30 बजे तक होगा, तो नारायण स्वामी जी बैठे हुए थे ना, नारायण स्वामी जी को लगा कि इस आसन पर कोई आके बैठा, लेकिन उन्होंने कुछ शब्द नहीं किया, लेकिन हम लोगों को भी ऐसा लगा कि कोई आया है, लेकिन डर नहीं लग रहा है किसी को। हाँ। ये आया है लेकिन डर नहीं है, लेकिन अनजान आदमी है, हम लोग देखा नहीं। हाँ। वो आके वहाँ थोड़ा देर बैठा और पीछे मिल गया। हाँ। 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 तो नारायण स्वामी धीरे धीरे उठ के आके माँ को बताया, माँ ऐसा ऐसा हुआ है। माँ ने कहा तुम लोगों को इसको कुछ समझ में आया? तो किसी ने कहा माँ ऐसा तो लगा कोई आया है, कोई बैठा है और कोई घूम रहा है, लेकिन एक बात यह है हम लोगों को डर नहीं लगा, हम लोगों को आनंद भी हुआ। फिर माँ ने कहा एक महात्मा रहे, उनकी मुक्ति हो गई। अच्छा। अच्छा, सही है। एक मिनट यहाँ मैं पॉज करती हूँ। अल्मोड़ा में शायद 1954 होगा। हाँ। हाँ। माता जी का जन्म उत्सव चल रहा था। तो माँ का तो आरती होता है दोनों टाइम, और दोपहर को पूजा होती है। शाम को आरती हो रहा था, माँ ऐसे घूम रहे थे। माँ एक जगह बैठ के आरती तक नहीं लेते, घूमते 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 फिरते, निर्बंधा भी घूमते घूमते आरती करते थे, ऐसा होता था। उस दिन माँ को बनारसी पहनाया आरती में। हाँ। अच्छा, माँ बनारसी पहने घूम रहे हैं, आरती भी होता जा रहा है, गाना भी होता जा रहा है, जय जगदीश्वर हो रहा है, और सब लोग बहुत खुश है। माँ को कितना सुंदर दिखाई रहा है, माँ को कितना सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा है माँ, ये कहते हुए सब लोग बहुत हंस रहे, जय माँ ऐसे भी सब कह रहे थे। माँ ने घूमते घूमते एकदम से कपड़ा से अपना मुँह ढक दिया। हाँ। साड़ी से, बनारसी साड़ी से अपना मुँह ढक दिया और ढक के घूमने लगे माँ। फिर लोग चिल्लाने लगे, माँ ये क्या, मुंह खोल दीजिए, हम लोग अच्छा नहीं लगता, ये क्या हुआ, आप क्यों ढक दिया अपना मुंह, क्यों ढक दिया? माँ ने कहा तुम लोग तो साड़ी देखना चाहते हो, मुख तो देखना नहीं चाहते हो, तुम लोग साड़ी देख दो, साड़ी देखो, ऐसा करके किसी के लिए ऐसा किया। माँ का लीला तो ऐसा है कि कहे न कहे। तो मुझे ये कहानी में तो भूल गई थी। एक दिन हम लोग ऐसे बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो आपस में बोलते बोलते बोसु ने मुझे सुनाया। आपको याद है ये कहानी? मैंने कहा देखो याद तो नहीं था, लेकिन ये कहानी बहुत सुंदर है। मैं कभी कभी सोचती थी कि देखो हम लोग माँ से इतना मिले, माँ के आसपास में ऐसा रहे कि शायद किसी को ऐसा मिला नहीं, लेकिन हम लोग जैसे के तैसे ही रह गए, ये कैसा हुआ? आपको ऐसा लगता है कि हम जैसे के तैसे हैं? हमको ऐसे सबको लगता है। अच्छा आप बोलिए, फिर मैं बोलती। फिर ये क्यों है? हाँ। ये जो घटना घटी थी, इससे मेरा मन में ये आता है। एक जगह में मैं नोट भी करके रखा था। अच्छा। कि ये जो माँ ने लीला किया, ये तो एक परिचय देने के लिए कहा माँ ने। और दूसरी बात यह है, देखो देखना है तो सारी मत देखो, जिसको देखना है उसको देखो। तो इसलिए माँ ने साड़ी से अपना मुंह ढक दिया और फिर खोल दिया। देखना है तो अपना मुंह को देखो, साड़ी से बोलो नहीं। तो हम लोग साड़ी से और माँ का बातों से भूलते रहे, लेकिन माँ को जो अपना माँ से जो कुछ लेना है, ये तब तक हम सोचे ही नहीं थे। लेकिन माँ ने तो इतना भर के दिया है कि ये अभाव नहीं होता है कि माँ ने दिया नहीं, कुछ दिया नहीं। मैं ग्रहण किया कि कर पाया कि नहीं पाया, ये विचार मेरा मन में अभी नहीं आता है। मेरा मन में तब ये विचार होता है कि माँ ने कहा कि माँ आचरण किसर चिंता, माँ है किस बात की चिंता तुम्हारी। एक दिन स्वरूपानंद जी ने मुझे पूछा, आप कुछ चिंता नहीं करते? मैंने कहा नहीं। क्या होगा? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं करते। बोले क्यों?
तो मैंने उनको भी कहा, देखिए स्वामी जी, मेरा मन में तो एक ही बात है, जब मैंने अपना जो कुछ था सब दे दिया उनको बिल्कुल और माँ ने मुझे ले लिया है, बिल्कुल। तो मुझे ना कुछ करना है ना कुछ चिंता है। बहुत मुझे अच्छा। मुझे तो माँ ने जो दिया उसी को लेके, माँ ने जो रास्ता दिखाया उसी के रास्ता में चलना है, इतना ही मेरा कर्तव्य है। बिल्कुल। बाकी आगे कुछ सोचना भी नहीं, कुछ करने का भी चिंता नहीं है मुझे। बिल्कुल अच्छा। और जो कुछ करना है माँ ही करेंगे, रास्ता दिखाना है तो माँ ही दिखाएंगे, भूल करेंगे तो माँ ही कहेंगे। और अभी भी हम लोग ये समझते हैं कि माँ जहाँ भी हो, जैसे भी हो, स्थूल शरीर में हम तो देख नहीं सकते हैं, हाँ। लेकिन माँ जहाँ भी भूल हो, कुछ हो, माँ है हम लोगों को दिखाई देते, रास्ता दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और एक बात है, जब माँ का जब 16 दिन में माँ की विराट पूजा हुई थी, ये वेदी के ऊपर। अच्छा। बहुत इतना फूल, इतना माला, कहने का नहीं। हाँ हाँ। और इतनी भीड़ नहीं। तब यही हुआ कि अभी जो है किसको, एक तो किसी को बड़ा बनाना पड़ेगा कि जो सब कुछ संभालेगा, ऐसा का करना पड़ेगा। जब आश्रम का सभी ने एक एक करके प्रणाम किया, हम लोगों ने प्रणाम किया, और वेदी तो इधर है, बीच में तो कितना माला ऊंचा करके रखा है। जैसे स्वामी स्वरूपानंद ने प्रणाम किया, सारा माला उनके गले में, जैसे कि ऐसा लेके किसी ने डाल दिया उनके गले में। अच्छा डाल दिया। हाँ हाँ। मैं सोचने लगे कि ये क्या, सारा माला इतना दूर से उनके गले में कैसे गया? हाँ। ये तो हो नहीं सकता। हाँ। फिर बाकी देखो, सभी का मन में होता है कि आश्चर्य है, ये कैसे हुआ कैसे हुआ। तभी सब लोग ने ठीक कर लिया कि ये माँ ने इशारा दिया है कि इनको रखा जाए, इनको रखा जाए, ऐसे इशारा मिला। और फिर जब दुर्गा पूजा, पहला दुर्गा पूजा जब हुआ, नीलबंध ने कहा हम पूजा नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों? जिन शरीर के ऊपर हमने इतने साल तक दुर्गा के रूप में पूजा किया, वो शरीर हुआ नहीं है, मेरे से पूजा किया नहीं जाएगा। अच्छा। फिर हम लोग ने बोला नहीं, माँ है, माँ है, माँ है, आप करो, आप करो। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ प्रमाण मिले माँ है तभी मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अच्छा। दुर्गा पूजा का सारा तैयारी हुआ, नीलबंधा षष्ठी के दिन है। पहले माँ को तो माला वाला पहना के सजा के रखते हैं ना, नीलबंधा के माँ को प्रणाम किया, और आँख में पानी है उनका कि मतलब कैसे करो कि आप बोलो, ये सब दुख तो होता ही है ऐसा। जहाँ माँ विराजमान होते थे वहाँ आगे माँ का तस्वीर है। जैसे कि किसी ने एक माला नीलबंधा का गले में पहना दिया, एकदम ऐसा माला उनके गले में आ गया अपने आप। नीलबंधा खुश हो गए, कुछ उन्होंने बोला नहीं, वो पूजा वूजा किया। अच्छा। उसके षष्ठी का सप्तमी गया, अष्टमी का, नवमी गया, दशमी के दिन उन्होंने बोला देखो तुम लोगों ने बोला था कि पूजा करने के लिए, और हमने बोला था कि माँ ऐसा कुछ प्रमाण दे तभी मैं करूँगी कि माँ है। मैंने कहा आपका गला में तो माँ ने माला पहना ही दिया था, तो और इससे ज्यादा क्या माँ करेंगे आपके लिए? तो माँ ने खुद जब माला पहना दिया है, और क्या चाहिए आपको? माँ तो है, इससे क्या करना है, माँ ही हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं। जब यहाँ जब दुर्गा पूजा शुरू हुआ था ना, तो राम भाई 5,000 रुपया देते थे, उससे होता था। अच्छा। पूजा छोटा रूप से ही होता था। जब माँ का शरीर भक्त धाम में चला गया, तो पहला जो दुर्गा पूजा है उसमें मैं तो ठीक करके रखा कि पूजा का ना तैयारी करूंगी ना कुछ करूंगी, मेरे से नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मैं कुछ नहीं किया। पूजा के 7 दिन पहले एक दिन सुबह सुबह राम भाई एकदम हफ्ते आए, और आके मुझे शांता दी को और स्वरूप को बुलाया, आप लोग आइए, मेरा एक बात करना है, व्यस्त करना है। हाँ, तो हम लोग गए, बैठे, और भी 2-4 लोग थे, लेकिन बुलाया नहीं उन्होंने। हम लोग बैठे तो उन्होंने सुनाया, बोले देखिए हमारा तो नींद नहीं आता है रात को, वो भी हार्ट पेशेंट है, नींद नहीं आता है। 3-4 बजे मैं ऐसे बैठा हुआ था, लेकिन नींद भी नहीं था और एकदम जागृत था, ऐसा भी नहीं है।
मैं देख रहा हूँ कि माँ चौकी पे बैठा है और मैं ऐसा माँ के चौकी के नीचे बैठा हुआ हूँ और माँ ने कहा कि दुर्गा पूजा, रामगढ़ ने कहा हाँ माँ होगा होगा। मैंने कहा होगा तो कितना दोगे? अच्छा। ये शब्द मुझे ठीक ही याद नहीं है कि कुछ इशारा के ऐसा ही होगा। तो राम भाई को इससे समझ में आया कि कितना दोगे, ये शायद नहीं था, कुछ इशारा ही था शायद। राम भाई को ये समझ में आया कि माँ कह रहे कि 5,000 में नहीं होता है और कुछ देना है। उन्होंने कहा माँ मैं 10 दूंगा, दुर्गा पूजा होगा। माँ ने ऐसा ताली बजाया। अच्छा। बोले वो ताली से मेरा सारा भाव एकदम से ऐसा हो गया कि मेरा रोम रोम सब खड़ा हो गया और मैं कैसा हो गया बोल नहीं सकता। तो इसलिए आप सबको अभी दुर्गा पूजा करना है। और माँ ने ये भी कहा कि चंदन को कहे ना मसाला वसाला धो के चावल डाल बीन के ठीक करके रखे। अच्छा। मैंने कहा राम भाई आपको तो माँ ने कहा, मैं मुझे तो नहीं कहा ये सब, तो आप किसी से कर रहे थे, मेरे से नहीं। लेकिन राम भाई और सभी लोगों ने बहुत समझाया। फिर भी मेरा मन में यही हुआ क्या करूँ ये सब करके, फिर तो ये सब में फिर लग जाएंगे करके क्या फायदा है। ठीक है। उसी दिन रात को मैं सोई थी बिल्कुल सपने में दिखाई दिया कुर्सी में, माँ तक चल नहीं पाती, माँ को कुर्सी में बैठा के लाना पड़ता था। जहाँ दुर्गा पूजा का काम होता है ना, सब सारा सामान वामान रखा जाता है, पीछे का थोड़ा भी चला माँ दरवाजे में कुर्सी में करके माँ को लाके वहाँ बैठाया और मैं अंदर कुछ कर रही थी। माँ ने ऐसा देखा और कहा अभी तो कुछ नहीं हुआ तुम्हारा, ये क्या है करो। मैंने मुझसे कहा माँ आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा मैं देखना आया कि क्या कर रहे हैं। बोला माँ अभी तो 7 दिन बाकी है, 7 दिन में हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लेना। तो माँ तो अपना दिशा हम लोगों को दिखा ही रहे हैं, कोई कैसे क्या करना है, क्या बंद करना है, क्या नहीं चलाना है, सभी कुछ कर रहे हैं। माँ के उससे तो हो ही रहा है। इसलिए माँ भगवान है, आध्यात्मिक लाइन में हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये माँ ही हम लोगों को करा देंगे। हम लोगों को चेष्टा नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी करने के लिए माँ ही करते। अगर हमारा विश्वास ऐसा पूरा हो तो माँ माई है और हम लोगों का भार माँ के ऊपर ही है, हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अच्छा। ये विश्वास मेरा पक्का है। मतलब आपको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा साधना की तो फिर कुछ आगे होगा या कुछ कम की तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं कि माँ को मेरा मन में होता है एक बार माँ मिली मतलब खत्म हो गई। हाँ। ऐसा मुझे ये लगता है कि मुझे माँ मिल गई, जो कुछ करना है माँ ही मेरे लिए करेंगे। बहुत अच्छा। मेरा भाव थे तुम आगे आगे चलो मैं पीछे पीछे चलो, मेरा रास्ता तुम दिखाते जाओ। तुम चाहो मुझे सुख में रहो, चाहो मुझे तुम दुख में रखो, मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन तुम माँ है ये मुझे समझ में देना। और कुछ मुझे ना समझने का है, ना कुछ बोलने का है, ना कुछ करने का है। अच्छा ये बात है बस। थैंक यू चंद्र, थैंक यू। जय माँ जय माँ।